इंसान को कभी भी पावर मिलने पर हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक रहती नहीं है, फिर आपको धड़ाम से जमीन पर गिरना पड़ता है। सोचिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत में एक ऐसा तबका है जो आए दिन सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मुसलमानों के नरसंहार की बात करता रहता है, सोचता रहता है कि बस कैसे भी किसी भी तरीके से मुसलमानों को इस दुनिया से खत्म कर दो। लेकिन सोचिए समय का जब पहिया घूमता है तो उसकी चपेट में सब आते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, ईरान ने अमेरिका को सबक सिखा रखा है, उसकी कमर तोड़ रखी है, उसको उसकी जो सुपर पावर वाली जो इमेज थी उसको धूमिल कर दिया है। आज दुनिया जो है उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही है और सबको पता चल चुका है कि अमेरिका जो है वो एक खोखला देश बना हुआ है, वो सिर्फ दिखावे का देश है, डराने का धमकाने का देश है, उसके बस की कुछ है नहीं। हाँ, अगर कोई कमजोर है तो उसको वो जरूर काबू कर लेता है। लेकिन सोचिए ईरान जैसा देश, आज तक अमेरिका की लड़ाई कभी रशिया से नहीं हुई, चाइना से नहीं हुई जो उसके मुकाबिल हो सके। सोचिए वियतनाम से कितने साल लड़ा लेकिन जीत पाया नहीं, हार कर वापस आना पड़ा, लाखों करोड़ों रुपए और लाखों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान क्या है, चंद लड़ाकू थे, सिर्फ उनके पास हथियार थे, गोलियां थी, बाकी कुछ भी नहीं था, वहां भी सालों लड़ाई लड़ी और वापस आना पड़ा। सोचिए इजराइल अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, पिछले 3 साल से लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है, लेकिन गाजा को क्या जीत पाया, क्या वहां के लोगों को सरेंडर कर पाया, नहीं कर पाया। सोचिए तो अमेरिका आज तक किसी से जीता भी नहीं है, सिर्फ हवा में ये गुब्बारा बना हुआ था कि सुपर पावर है, लेकिन अब ईरान ने उसकी सुपर पावर को भी तोड़ दिया है। सोचिए ईरान युद्ध में तमाम देश जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं, इजराइल का साथ छोड़ चुके हैं, बस एक देश जो है वो अभी भी इन दोनों देशों से चिपका हुआ है, जबकि उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो युद्ध की खबर है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे भारत की शिप पर निशाना लगाया गया और 24 भारतीय नागरिकों को डुबा दिया गया। लेकिन भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। अब ट्रंप ने मोदी जी को बधाई दे दी कि वो लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस ट्वीट को घुमाया जा रहा है कि देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है। लेकिन सोचिए खबर आ रही है कि जिस शिप पर हमला हुआ था उसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है, उसके लिए ट्रंप से सवाल कब होगा सोचिए, और उसको बचाने वाला कौन है, ओमान, वही मुल्ला, वही जिहादी। सोचिए जो लोग भारत से अच्छे रिश्ता रखना जानते हैं, अच्छे मतलब दोस्ती निभाना जानते हैं, अमेरिका जो आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के बारे में कहता है कि पाकिस्तान एक मजबूत शक्ति बनेगा, मजबूत राष्ट्र बनेगा। सोचिए हमारा जो कट्टर दुश्मन देश है उसके लिए अमेरिका प्रेज कर रहा है, लेकिन भारत खामोश से चुप है। अब जो खबर आ रही है, असली खबर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जो शिप पर हमला हुआ था उस शिप में एक भक्त जो हैं, भक्ति कहेंगे ऐसे लोगों को जो नफरत रखते हैं मुसलमानों से, उनके बेटे के मरने की भी खबर आ रही है। अब वो रो रहे हैं और ये व्यक्ति कहता था पहले कि इजराइल को गाजा में पूरी तरीके से मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ओमान के पास सीनास ओपीएल में एक और जहाज पर हमले की खबर है। जहाज का नाम एमटी जलवीर बताया गया है, इस पर भी भारतीय चालक दल होने की संभावना है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। सोचिए उसके बाद आज फिर एक और शिप पर हमले की खबर आ रही है, और सोचिए भारत के लोग लगभग हर देश में हर शिप पर मौजूद रहते हैं, तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए ये है वो राजेश शर्मा, ये लिखते थे 2023 में जब इजराइल में हमास की जंग हो रही थी उस टाइम पे, आई थिंक इजराइल शुड नाउ एथनिकली क्लीनिज होल गाजा एंड मेक इट नॉन मुस्लिम टेरिटरी, दिस इज ओनली सॉल्यूशन टू मेंटेन पीस देयर, कुदोस टू मोसाद एंड आईडीएफ। ये व्यक्ति राजेश शर्मा कह रहा है कि इजराइल को गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, एथनिक क्लीनिंग होनी चाहिए उनकी मुसलमानों की, और उसको नॉन मुस्लिम टेरिटरी बना देना चाहिए।
तभी वहां पर जो है शांति स्थापित हो सकती है। आईडीएफ को ये सल्यूट कर रहे थे। सोचिए, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी सेना है, उसको ये सल्यूट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गाजा में वो बच्चों को, महिलाओं को मार रहा था। सोचिए, इसीलिए डॉक्टर निमो यादव ने लिखा है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ओम शांति टू आदित्य शर्मा। सोचिए, अब आदित्य शर्मा जी ने जो ट्वीट किया है वो देखिए। सिद्धांत सिब्बल जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, फॉर दोज जस्ट ज्वाइनिंग, यूएस मैड स्ट्राइक ऑन वेसल सेटल बेलो ऑफ ओमान, 21 इंडियन क्रू रेस्क्यू 3 मिसिंग इंडियन समन यूएस सीडीए जेसन मीक्स हैंडेड ओवर डिमार्च नोट ऑफ प्रोटेस्ट, इंडिया कंडेम द इंसिडेंट, यूएस क्लेम वेसल वाज वायलेटेड द यूएस ब्लॉकेड वेसल पिक। तो सोचिए, अमेरिका ने भारत की शिप पर हमला किया जिसमें 24 जवान जो थे वो सवार थे और वो पानी में डूब गए, जिनमें से 3 के मिसिंग की खबर आई थी। अब उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। उनमें से जो राजेश शर्मा हैं, जो गाजा में मुसलमानों की क्लीनिंग चाहते थे, अब कह रहे हैं, सिद्धांत जी, आई एम फादर ऑफ वन ऑफ द 3 क्रू मिसिंग, आदित्य शर्मा इज माई सन, प्लीज हेल्प टू लोकेट एंड फाइंड हिम। अब सोचिए, इनके बेटे को किसने मारा, जिनसे ये कह रहे थे कि मुसलमानों को क्लीन कर दो जब ही मेंटेन होगा पीस। इनके बेटे को उसने मारा, अमेरिका ने, यूएस ने मारा। उनके लिए इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन मुसलमानों से नफरत में, सोचिए, बच्चों की किलिंग को, महिलाओं की किलिंग को ये जायज ठहरा रहे थे। ये आईडीएफ से कह रहे थे कि इनको खत्म कर दो, लेकिन अब इनका बेटा गया है, उसके लिए किससे जवाब मांगेंगे? इसको किसी गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी ने नहीं मारा, इसको किसी ईरानी ने नहीं मारा, इनको किसी ओमानी ने नहीं मारा, इसको किसी भारत के मुसलमान ने नहीं मारा, इसको अमेरिका ने मारा है। सोचिए, क्या जिसको ये पूछते थे, जिसको पापा बताते थे, क्या ये अब उनसे सवाल करेंगे? क्या सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार क्या कर रही है? इनका बेटा मिसिंग है, सोचिए। और यही राजेश शर्मा ट्वीट करते थे। तो ये भक्त जो है, मतलब इनकी समझ पर ऐसे, वो कहते हैं ना कि मेरी दीवार गिरे तो गिरे, लेकिन पड़ोसी का बकरा मरना चाहिए। तो वही हिसाब किताब बना लिया है कि मेरा बच्चा मरे तो मरे, वो मिसिंग हो तो हो, लेकिन मुसलमानों को मरना चाहिए। सोचिए, इतनी नफरत, इतना जहर कहां से आया? और जो नफरत में जीता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज भारत जो है तमाम तरक्की में पिछड़ता जा रहा है। आए दिन जो है इधर लिंचिंग, उधर लिंचिंग। और सोचिए, 24 नागरिक पर हमला होता है, हमारे देश के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। अब ये ट्वीट देखिए, कैसे ट्रंप के ट्वीट को वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है कि सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे भैया, आपको नहीं पता है, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मोदी जी ने अभी खबर आई थी कि अमेरिका की एक पीआर कंपनी को, एजेंट को जो है हायर किया है ट्रंप से बात करने के लिए। सोचिए कि इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कह दिया होगा कि भाई हम आपको इतने करोड़ देंगे, एक ट्वीट कर दीजिए। और अब इसका क्या करेंगे? अब खबर आ रही है कि एक और शिप पर हमला हुआ है, लेकिन ईरान को मरना चाहिए, ईरान को तबाह होना चाहिए, गाजा को तबाह होना चाहिए। ईरान ने तो हमेशा भारत का साथ दिया है। ईरान भारत को सस्ता तेल देता था, ईरान भारत से न पैसा लेता था, पैसा भी वो भारत के बैंकों में जमा करता था, उससे बदले में चावल, गेहूं, ये सब लेता था। ईरान ने अपना पोर्ट दे दिया था, सोचिए। लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने वो भी छोड़ दिया, लेकिन मरना मुसलमान चाहिए। अब क्या करेंगे ये राजेश शर्मा? इनका बेटा गायब है, लेकिन इनको मुसलमानों की लिंचिंग होती हुई चाहिए। तो सोचिए कि नफरत में आज देश जो है वो कहां पहुंच चुका है। ना तो अमेरिका हमें खाने को देगा, ना इजराइल खाने को देगा, ना ही ईरान देगा, ना ही गाजा देगा। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है, मानवता भी कोई चीज है। अगर आप जरा जरा छोटे छोटे बच्चों के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर आपका जमीर मर चुका है। आपको अल जजीरा की वो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, जिसमें इजराइल जैसे आतंकवादी देश छोटे छोटे बच्चों पर कैसे जुल्म करते हैं, महिलाओं के साथ कैसे रेप करते हैं। उस 1 घंटे के डॉक्यूमेंट्री में अगर आपका कलेजा ना पसीज जाए तो फिर कहना, ना कलेजा आपका फट जाए। लेकिन क्या करें, हो सकता है कि आपको खुशी मिले, क्योंकि मुसलमान के तड़पने से आपको खुशी मिलती है।
बाकी हम उम्मीद करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिका से जरूर इस पर सवाल करेगा, क्योंकि राजेश शर्मा का बेटा गायब है। और अभी जो खबर आ रही है कि 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यह सबसे बड़ी और दुखद खबर है। क्या भक्त कहेंगे अमेरिका को कि उसने हमारे भारतीय लोगों को क्यों मारा? सवाल करेंगे। लेकिन भारतीय मुसलमानों से सवाल किया जाता है कि वो ईरान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप क्यों कर रहे हो? आप अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हो? वो तो भारत के नागरिकों को मार रहा है, उनकी जान ले रहा है, हत्या कर रहा है, जिसमें आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। सोचिए। तो ये सवाल हमें करना पड़ेगा। और आज विदेश की जो विदेश नीति है, जो विदेश पॉलिसी है, उसको मटिया मेल कर दिया गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और इन राजेश शर्मा के लिए क्या कहेंगे, जो गाजा में मुसलमानों की एथनिक क्लीनिंग के लिए दुआ कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, अब उनका बेटा यूएस के अटैक में गायब है। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।